प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। ग्रामीण अपनी समस्याओं से निजात न मिलने के कारण अब नेताओं को अपनी परेशानियों से अवगत तो पहले ही करा चुके होते हैं, पर इन नेताओं के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को हल नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ वादे किए जाते हैं। वहीं आज तक ग्रामीणों को वोट के नाम पर केवल ठगते आए हैं, पर अभी तक खजराई गांव के लोगों को बुनियादी सुविधा आज तक नहीं मिल पाई है। सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीण अब नेताओं के झूठे आश्वासन से भी तंग आ चुके हैं, जो अब उपचुनाव में वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। मोंगावली विधानसभा की तहसील पिपराई से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खोजराई गांव के ग्रामीण नेताओं के झूठे वादे और सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया। इतना ही नहीं, सड़क किनारे और गांव में इस नारे से पोस्टर भी लगे हैं। इन ग्रामीण युवाओं का कहना है कि देश को आज़ाद हुए करीब 70 वर्ष बीत चुके हैं। इसके बाद भी खोजराई गांव के ग्रामीण आज भी बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि यहाँ सड़क तक मौजूद नहीं है। इस गांव के लोगों को अपनी फसल कृषि मंडी में बेचने के लिए या फिर इलाज करवाने के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए करीब 50 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जिला मुख्यालय तक पहुंचना पड़ता है, और जो शॉर्ट रास्ता अशोकनगर के लिए जाता है वह कच्चा रास्ता है। इस रास्ते से अशोकनगर पहुंचने में कुल 30 मिनट का समय लगता है, और इस रास्ते पर आज तक सड़क निर्माण नहीं होने के चलते ग्रामीण नाराज हैं और चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो रास्ता पिपराई होते हुए अशोकनगर के लिए जाता है उसकी दूरी 50 किलोमीटर पड़ती है, जिस रास्ते को तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, जबकि जो कच्चा रास्ता है उस रास्ते से मात्र आधे घंटे में जिला मुख्यालय तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस पर आज तक सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सका। जब चुनाव आते हैं तो तमाम वोट नेता मांगने के लिए आते हैं, और चुनाव के बाद हमारा हालचाल जानने यहाँ कोई नहीं आता। 4 साल पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव इस गांव में आए थे। वर्तमान सांसद केपी यादव ने भी 2 बार इस क्षेत्र का दौरा किया है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव भी कांग्रेस सरकार के विधायक रहते आश्वासन दिए थे कि हम जीतेंगे तो आपको सड़क का निर्माण करा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भी नेता आता है सिर्फ आश्वासन देकर चला जाता है। इसी बात को लेकर युवा पीढ़ी ने संकल्प लिया है कि आश्वासन नहीं, पहले सड़क फिर वोट। अब देखना होगा कि ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार के बाद अब इनकी समस्या का कोई निराकरण होता है या फिर इसी तरह सड़क की आस में इंतजार में बैठे रहेंगे। हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? वो हमारी आवाज़, हमारी बात रख सके। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनपद सरपंच साहब, इन्होंने हमारी बात रखी, लेकिन इनके द्वारा सिर्फ उनको भी यही आश्वासन दिया गया है वहाँ से कि यहाँ काम हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही चुनाव होते हैं उसके बाद मंत्री जी को ये भी पता नहीं है कि हमारी पंचायत में कौन कौन से काम आ रहे हैं, हमारी उनके अंडर में कौन कौन से कहाँ पे विकास है नहीं है, ना कभी दोबारा दौरा होता उनका चुनाव में। हाँ, सिर्फ चुनाव में आते हैं वोट के लिए, उसके बाद कोई मतलब नहीं है कहाँ वोटिंग हो रही, कहाँ से वो रोड डली है, कहाँ क्या सुविधा है, क्या कहाँ किसको क्या दिक्कत है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद असर नहीं निकला, और इन्होंने ना तो मौके पे आके स्थिति देखी, और हमारे गांव से बहुत से आवेदन भी लगाए हमने कि हमारे गांव का रोड डल जाए। मैं तो सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, भाजपा पार्टी से मेरा पद है। मैं इस चुनाव में उपचुनाव में बहिष्कार कर रहा हूँ ग्राम पंचायत खुजराई से, क्योंकि 2 बार हो चुका है, 2 बार चुनाव निकल चुका है। 2 बार भी पोलिंग जिताई हमने मिलकर, सब गांव वालों ने, पूरे गांव वालों ने, लेकिन इस बार गांव वालों ने मेरे से बोला तो मैं इनका साथ दे रहा हूं गांव वालों का। और मैं भाजपा युवा मोर्चा से मंडल उपाध्यक्ष हूं, प्रदीप धाकड़ नाम है मेरा। मैं इस चुनाव का बहिष्कार कर रहा हूँ। मैं ग्राम पंचायत खुजराई, ग्राम मारोन, औंडियाई, मड़ी और तबास, ये कि सड़क बहुत ख़राब चल रही है, और इस बार युवा पूरे जोश में, युवा के साथ ये बुजुर्ग भी साथ में, इस बार हमने पूरा संघर्ष किया और यही मन में ठानी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसका मेन कारण ये भी है कि अगर कोई रास्ते से कच्ची सड़क से कोई जाएगा, बहन या बेटी या औरत कोई भी जाएगा, तो उसके बाद वो कहीं फंस जाता है, बाइक से, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर से, कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसके कारण सरकार होगी क्या? इसका कोई सांसद जवाब दे या मंत्री जी जवाब दें? इसका कोई जिम्मेदारी कोई ले सकता है क्या? कोई भी अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी गारंटी है, इसका कोई जिम्मेदारी कोई ले सकता है क्या? कारण ये है कि 41 किलोमीटर 20-21 किलोमीटर यहाँ से रास्ता अशोकनगर के लिए घूम के जाना पड़ता है, 41 किलोमीटर हो रहा टोटल प्राइस होके। और ये रास्ता आपने देखिए, अगर कोई भी अंधेरे में या कहीं भी कोई जाता है
कोई भी कुछ हो जाता है, या बीमार है कहीं एम्बुलेंस भी अगर यहाँ पे आएगी या किसी को यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, इमरजेंसी आपातकालीन है, कुछ भी है तो यहाँ पे वो इंजर्ड है तो कुछ भी हो सकता है, उसको तो मर ही जाएगा जब तक एम्बुलेंस आएगी। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार लेनी चाहिए। क्या नाम है भैया? सोनू जाखड़। पोस्टर न्यूज़ के लिए अशोकनगर से भारतेंदु सिंह बेस की रिपोर्ट।